रही है जिंदगी। व्हाट्स योर नेम? या मैल्कम। मैल्कम, आप बिगड़े हुए हो क्या? मैं कैसे पता? मैल्कम, डू यू ड्रिंक एंड यू स्मोक? ओकेजनली। हाँ, वैसे ऐसे मैं ऐसे कोई कैरेक्टर जज नहीं कर रहा हूँ, ये लोग अचानक से ये बड़ा जजमेंट है। बट बिकॉज सोसाइटल पैरामीटर से ये 2-3 चीज़ों से ही मतलब जज करते हैं, क्योंकि सी आई बीन वन ऑफ दोस गाइज वाज ऑलवेज हैड मोर ऑफ गाय फ्रेंड्स। बचपन से मेरे ज़्यादातर लड़के दोस्ती रहे, और लड़कों का ना हमारा एक फेज होता है जिसमें हम बस बिगड़ते हैं। कभी हम कोर्स की तरह बस बिगड़ रहे हैं कि तू क्या कर रहा है, MBA, तू क्या कर रहा है, मैं तो बिगड़ रहा हूँ। सेकेंड ईयर चल रहा है मेरा बिगड़ने का। फाइनली मैं गांजे में स्पेशलाइजेशन करूंगा। एंड सबका अलग अलग टाइम पे चलता है। कुछ लोगों का ग्रेजुएशन के बाद, किसी का पोस्ट ग्रेजुएशन, किसी की पूरी जिंदगी बस सलमान भाई वाली लाइफ चल रही है। मेरा बिगड़ने का फेस स्कूल में ही स्टार्ट हो गया था 9-10, बिकॉज मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली में ऐसा ही होता है, वो यही करते हैं। आपको सिगरेट पिएगा? नहीं, अच्छा नहीं होता, तू मर्द ही नहीं है, दे भाई। चारों साथ में पी लूँ क्या? मेरा बिगड़ने का सीन थोड़ा 9-10 में शुरू हो गया था। एंड जिन भी लड़कों का बिगड़ने का सीन थोड़ा ज़्यादा जल्दी शुरू हो जाता है, वो लोग स्ट्रीम सिलेक्शन के वक्त 11 कौन सा स्ट्रीम लेते हैं? कौन सा? कॉमर्स। हाँ, बिकॉज आर्ट्स तो खैर अलाउड ही नहीं होता। आर्ट्स तो पेरेंट्स मना ही कर देते हैं, तो अफवाह बेटा होता ही नहीं है कुछ आर्ट्स। इट्स लाइक बैंड्रा ईस्ट, इट्स नॉन एग्जिस्टेंट है वो। तो कॉमर्स ले लेते, बिकॉज सारे बिगड़े लड़के उधर ही जा रहे हो, तो तुम भी एकदम वो है मेरा लक्ष्य करने लग जाते हो। बट द प्रॉब्लम है कि इंडियन पेरेंट्स को, जिन्होंने अपनी जिंदगी के सारे एस्पिरेशंस तुम्हारे साइंस लेने से लिंक कर रखे थे, उनको जब आप बताते हो कि नहीं मैं कॉमर्स लेना चाहता हूँ, साइंस, उनके दिमाग में एकदम छन से जो टूटे कोई। In fact, if you think about it, for most of us Indian students, no, that was the OG coming out of closet, telling your parents you don't want to take science. वो लोग रिएक्ट भी वैसे ही करते थे, बट बेटा तो नेचुरली नहीं है ये। हम सोसाइटी में क्या मुंह दिखाएंगे? वो आपस में लड़ लगा, तुम्हारे लाड प्यार ने बिगाड़ा इसको। तो मैंने उनको बोला कि मुझे कॉमर्स लेना, साइंस लेना। उन्होंने कहा फक ऑफ, तो साइंस ले रहे तो चलो खेल लेते हैं। एंड आई वाज जस्ट नॉट मेंट फॉर साइंस। आई वाज जस्ट नॉट एट ऑल मेंट फॉर साइंस। आई वाज अ कंप्लीट मिसफिट। इट्स लाइक बीइंग अ पेंगुइन स्टिल बर्ड फैमिली। क्यों क्यों करवा रहे हो? ये छप छप कर रहा है पानी में यार ये। And I was not the only one. मेरे क्लास में एक और भी लड़का था जो मेरी तरह था। I'm not going to give out his name and all because it's a slightly embarrassing story. मन्नू सिंह। मन्नू सिंह और मेरा अपने में कंपटीशन चलता रहता था कि क्लास में जो भी पास हो रहे हैं उनमें लास्ट और सेकंड लास्ट कौन आएंगे। हमारे नीचे वाले सारे छठे जा रहे, हम उस क्लास के रहाने पुजारा थे कि बस स्टॉप नहीं हो रहे। तो हम फिर किसी तरह से 12th क्लास में पहुंचे, और 12th में हमारी एक टीचर रही राजलक्ष्मी मैम करके। राजलक्ष्मी मैम, जिनको हम बुलाते हैं रज्जो, बिकॉज बाय नॉट। तो राजलक्ष्मी मैम वाज वन ऑफ दोस टीचर्स। एक टीचर होती है ना हर इंस्टीट्यूशन में, जिसको लगता है कि बच्चे में भगवान होता है। ऑल चिल्ड्रन आर गॉड्स, यू नो, ऑल एंजल। और हमें बोलने का मतलब नहीं मैडम, हम नहीं है वो वाले बच्चे, हम प्रॉपर ही बिगड़े वाले ही है। बट एक दिन, और 12th में ना साइंस में सबको एक प्रोजेक्ट करना होता है, लाइक केमिस्ट्री में प्रोजेक्ट या मॉडल टाइप का करना होता है, और ज़्यादातर 10-12 की लिस्ट होती है, सब उसी में से कोई कर लेते हैं। तो एक दिन मैम आई, राजलक्ष्मी मैम, उन्होंने कहा चिल्ड्रन, आई बिलीव इन एम्पावरिंग स्टूडेंट्स, सो यू ऑल कैन मेक अ चॉइस, राइट इन अ पीस ऑफ पेपर व्हाट इज द प्रोजेक्ट यू वांट टू डू। और मैं और मनु सिंह लास्ट बेंच में बैठे, हमने पता नहीं क्यों लिख दिया कि वील मेक अ ब्रेथ एनालाइजर, जस्ट क्योंकि उससे 2-3 दिन पहले एक कहानी मतलब ऐसे फेमस हो रही थी कि हमारे सीनियर्स में से एक लड़का ऐसे पी के गाड़ी चला था नोएडा में, तो उसको पुलिस वाले ने आके ब्रेथ एनालाइजर और लेके छीन के भाग गया वो आगे। नोएडा में होता है ऐसा। तो हमने फिर लिख दिया ब्रेथ एनालाइजर बनाएंगे। सारे पर्चियां मैम के पास आगे पहुंची, मैम ने सबको पर्ची, मनु सिंह, अभिजीत, गेट अप। हम खड़े हुए, दीज आर द काइंड ऑफ स्टूडेंट्स आई एम लुकिंग फॉर। हाँ, क्योंकि आज बिगड़े लड़के, हमें आदत ही नहीं है कॉम्प्लीमेंट्स की, ना हमें बेइज्जती दे दो, इसी में अपनापन है। तो अजीब लग रहा है, ऑकवर्ड सा लग रहा है। नो, दिस इज सच ग्रेट, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, दिस इज वंडरफुल। आगे के सीन टॉपर बच्चे भी दिख रहे हैं, यू नो, कम एंड मीट मी ड्यूरिंग द ब्रेक एट स्टाफ रूम, कम एंड मीट मी। हम जा रहे हैं स्टाफ रूम के वक्त ऐसे रिसेस में कि क्या बढ़िया मजा आने वाला है। पहली बार हम स्टाफ रूम में जाने वाले हैं, पता ही नहीं क्या होता है स्टाफ रूम। इसके पहले सिर्फ मॉनिटर लोग गए, हमें लगता पता नहीं अंदर जकूजी होता होगा स्टाफ रूम में, कोई आइडिया नहीं कैसा होता होगा वहां पे।
I wanted this amazing thinking, Abhijit, Manu, this is brilliant. I'm खुश हो रहे. No, I will send it for science Olympiads. I'm like, हाँ? अब हमें थोड़ा सा लग भी रहा है यार, ये तो पूरा रिसेस खा जाएगी यार ये. बोर्ड तोड़ने होते हैं, काफी काम होता है. No, I will send it for international competitions as well. अब लग रहा है यार, ये तो थोड़ा ज्यादा हो रहा है यार. इसकी स्टाफ रूम के बाकी टीचर से बात नहीं होती क्या? इसे नहीं पता हम नहीं है वो वाले बच्चे. No, you have my full support. In fact, I will एक पेपर लिया उन्होंने लिख दिया, Abhijit, Manu Singh are permitted to get whatever equipment they require to make this project or test it. This project of breath analyzer. तो सीन समझो, क्लास के 2 सबसे बिगड़े बच्चों को परमिशन मिल गई है कि वो ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट करने के लिए स्कूल में कुछ भी ला सकते हैं. तो अगले दिन से स्कूल में वॉडका आ रही है, रम आ रहा है, विस्की आ रहा है, हम टुन से घूम रहे पूरा टाइम. अगले 2 महीने हमारी जिंदगी फुल हनी सिंह की म्यूजिक वीडियो जैसे बन गया था. हमें पहली बार मॉर्निंग असेंबली में मजा आ रहा है. वैष्णव जन तो तय नहीं गई है. हम क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. फिजिक्स सर ले वेरी सेंटर ऑफ मास इन लिवर सर. बट देखो, हर बबल ना फटता है, हर बबल इवेंचुअली फटता है. और हमारा बबल फटा बिकॉज ऑफ पीटी टीचर. नाउ पीटी टीचर इज नॉट एन इंडिविजुअल. PT teacher is a way of life, institution, जहां चाइल्ड अब्यूज खत्म होता है वहां से PT टीचर शुरू होता है. उनके जॉब डिस्क्रिप्शन में होता है कि 2 बच्चों को हफ्ते के 2 बच्चों को गिराना चाहिए थप्पड़ मार के. एंड इफ यू थिंक अबाउट इट, PT टीचर आज तक कभी समझ ही नहीं आया किस स्पोर्ट में अच्छा होता था. TT खेलते हुए लगता है बास्केटबॉल में अच्छा होगा, बास्केटबॉल खेलते लगता है बैडमिंटन में अच्छा, बैडमिंटन लगता है क्रिकेट में अच्छा होगा. He is to all sports what Krunal Pandey is to being an all-rounder. कि बैटिंग करते वक्त लगता है बॉलिंग ऑलराउंडर होगा, बॉलिंग करते वक्त लगता है बैटिंग ऑलराउंडर होगा. और फिर PT टीचर आप देखो तो कभी 11th-12th के बच्चों के साथ तो खेलता भी नहीं था. वो हमेशा 5th-6th के लिमिटेड मोटर स्किल्स वाले बच्चों के साथ खेल के उन्हीं को हरा के अपना दबदबा बना रखता था. नॉट जस्ट अमंग स्टूडेंट्स. PT टीचर की खास रेपुटेशन टीचर्स की वो बीच में भी नहीं थी. आप देखो, कभी आप इंग्लिश मैम को PT टीचर से बात करते देखोगे ही नहीं. PT टीचर का अपना एक शेडी सा ग्रुप होगा, तबला सर, लैब असिस्टेंट, सारे सोसाइटल रिजेक्ट साथ में गैंग बना के घूमते थे. तो हमारे PT टीचर का नाम था तोमर सर, जिसको हम ऑब्वियसली टॉमी बुलाते थे, क्योंकि बोलने में अच्छा थोड़ा लगता है. PT टीचर एक और को थप्पड़ बोला, टॉमी ने काट लिया. तो एक दिन PE की क्लास चल रही है और फुटबॉल खेल रहे हैं, और मैंने और मनु सिंह ने मिलके गोल मार दिया. मैंने असिस्ट दिया, उसने गोल मारा, और हम गोल मारने के बाद ऐसे टोन हो के फुल सेलिब्रेट कर रहे हैं. मैं रोनाल्डो वाला यूं कर रहा हूँ. तब तक आया भी नहीं, उसने मुझसे कॉपी किया. मनु सिंह फुल मेसी का यूं वाला कर रहा है. बाकी सब बात करे, भाई क्रिश्चियन कब से बन गया यार. हम 5-10 मिनट फुल ऐसे सेलिब्रेट करके फिर तोमर सर ने बुलाया. मैं पीटी इधर आओ, क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा सर गोल किया है तो सेलिब्रेट कर रहे हैं. हाँ वो सब तो ठीक है, बट तुमने ओन गोल किया है. तब समझ आया बाकी सब साथ में क्यों नहीं सेलिब्रेट कर रहे थे. हमें लगा जेलस है हमारी ग्रोथ से. अब देखो, बाकी सारे टीचर्स थे अच्छे इंसान, हाँ, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या चल रहा है. बट PT टीचर इज फेलो अल्कोहलिक. उन्हें देखते ही समझ में आ गया. तो उन्हें लगा तुम लोगों ने पी रखी है. हमने कहा नहीं सर, हमने तुमने पी रखी है. हमने कहा सर ये लो सर्कुलर. सर्कुलर दिखाया, सर ने लिया हाथ में. 5-10 मिनट लगा उन्हें, क्योंकि इंग्लिश में था. अबे इसमें लाने की कही है कि ये पीने की थोड़ी ना कही है. मैंने कहा सर हमें छोड़ दो सर प्लीज. चलो प्रिंसिपल का नहीं सर हमें माफ कर दो, हम कहीं नहीं रहेंगे, हमें घर वाले घर से निकाल देंगे. नाटक बंद करो. एक काम करो, अगले दिन से हर दिन सुबह शराब मेरे को आके दे दिया करो. कितना घटिया है इंसान, बच्चों की पॉकेट मनी की शराब पिएगा. एक सेकंड लिए ना हमें PT टीचर की शक्ल पे वो लगान के कैप्टन रसल की शक्ल दिख रही थी कि चंपा ने अब से 3 गुना लगान में.
तो अब पीटी टीचर की जिंदगी अगले 2-3 हफ्ते मस्त हनी सिंह की म्यूजिक वीडियो जैसे चल रही है। वो टून होके घूम रहे, यू नो, वो ऐसे टून होके जंपिंग जैक करा रहे बच्चों को, स्टैंडर्ड टीज करा के भूल गए, 15 मिनट घूम के आ गए, सारे बच्चे खड़े हैं ऐसे। और हमारी जिंदगी एकदम खराब हो रही है, सारे पैसे जा रहे हैं। तो मैंने एक दिन मनु से बोला, यार ये पीटी टीचर का कुछ तो काम करना पड़ेगा। उसने कहा मर्डर, हमने स्टूडेंट्स है साले हम, कहाँ एस्केलेट कर रहे तू। तो हमने डिसाइड किया, अब देखो चंपानेर के गांव वालों के पास था भुवन, हमारे पास थी रज्जो। तो हमने अगले दिन केमिस्ट्री क्लास की वेट किया, केमिस्ट्री मैम आई, मैम को हमने बोला कि मैम एक्चुअली वी हैव हिट अ सर्टेन रोड ब्लॉक इन आवर प्रोजेक्ट। हमने कहा ओ यार कम एंड मीट मी ड्यूरिंग द ब्रेक। हमने ये रिसर्च क्यों खाती रहती है पूरा टाइम यार। हम गए, मैम बोला मैम एक्चुअली तुम्हारे सर पीटी टीचर ही सॉ अल्कोहल इन आवर बैग्स वन डे एंड ही सेड दैट इफ यू डोंट गिव अल्कोहल टू हिम एवरी डे ही विल गिव 0 marks to us in PE. मैम बोर्ड ईयर मैम व्हाट डू यू डू? सीरियसली तोमर सर सेड दैट। I'm like मैम वी आर स्टूडेंट्स वुड बी ऑफ कोर्स नॉट, स्टूडेंट्स आर गॉड्स, बच्चों में भगवान होते हैं। मैंने कहा मैम आप आके देख लो। तो अगले दिन फुल स्टिंग ऑपरेशन की सेटिंग हुई, यू नो, कि हम लोग जाएंगे और तोमर सर को शराब देंगे और मैम जाके देखेगी साइड से ऐसे करके हुए। तो हम अगले दिन खर्चा वर्चा करके महंगी वाली शराब ले गए, मिनिएचर्स ले गए ब्लैक लेवल की, कि एकदम सर का एकदम लाल दिखे। जाके सर को दे रहे और सर का एकदम करप्ट ऐसे पॉलिटिशियन वाली शक्ल वो ले रहे और अचानक से राजलक्ष्मी मैम अंदर, पीटी टीचर दिस इनकॉरेजिबल बिहेवियर, दिस इज प्रीकॉस्ट्रस। पीटी टीचर को समझ ही नहीं आया, बोले सर वो डांट रही है एक्चुअली। अब पीटी टीचर उन्हें कह रहे नहीं हमें नौकरी से मत निकलवाइए, आप ले जाएंगे, हमें घर वाले हमें घर पे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। मैम बोले जा रही है नो आई विल मेक श्योर यू आर फायर्ड फॉर दिस। अब हमें थोड़ा बुरा लग रहा है कि किसी के साथ बुरा तो नहीं होना चाहिए। तो मैम बोला मैम एक्चुअली यू नो ही हैज अ फैमिली एंड ऑल टू फीड सो लेट्स नॉट गेट हिम फायर्ड एंड ऑल। मैं बोले देखो बच्चों में भगवान होता है, स्टूडेंट्स आर गॉड्स। मैंने कहा ओके फाइन आई विल पार्डन यू दिस टाइम थॉमस बट नेवर रिपीट सच एन अट्रोशियस एक्ट अगेन। पीटी टीचर लगे हुए नहीं हमें माफ कर दे। अरे यार वो माफ कर चुके आपको, थोड़े कीवर्ड्स तो पढ़ के आओ यार आप। मैम ने बोला कि ओके एंड यू हैव टू गिव दीस स्टूडेंट्स फुल मार्क्स इन पी करके मैम चली जा रही है और हम ऐसे मस्त देख रहे हैं, मजा आया। और मैम राजश्री मैम जाते आती ओके स्टूडेंट्स बट फ्रॉम टुमारो एवरी डे इन द मॉर्निंग गेट द अल्कोहल टू मी एंड आई लाइक ओनली ब्लैक लेबल। और अब पीटी टीचर हमें देख रहे हैं, मजा आया। थैंक्स फॉर लिसनिंग, दैट्स माय टाइम, थैंक यू। Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good